नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 फरवरी की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, और उम्मीद करती हूँ 12 फरवरी की एनर्जी कुछ बहुत अच्छी चेंजेस लेके आए। लेट्स सी हाउ 12 फरवरी इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई जस्ट विश दैट इट ब्रिंग्स इन beautiful changes for everyone. I am looking at the card of surrender to miracles, and I don't know why, but it just flashed in front of my eyes. So let's see what is the energy of 12th of February 2022. 12th February 2022 मैंने सेल्टिक डेक लिया है, सेल्टिक टैरो. What is this that we need to know? What is going to happen on 12th February 2022? 12th February 2022. What is going to happen? What do we need to know? 12th February 2022. Okay. A sudden fall. Okay. So let's see. First card, Three of Cups. You can see three people celebrating together, three friends meeting again and celebrating. तो तीन लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो साथ में हैं, और जो अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी टुगेदरनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली फर्स्ट एनर्जी जो मुझे 12th की दिखाई दे रही है, 12th इज 3. सो आप वो 3 की एनर्जी देख सकते हो, क्योंकि 12 1 2 इज 1 + 2 इज 3. सो और टोटल एनर्जी जो है दैट इज 11 की एनर्जी, राइट. सो 6 + 5 is 11, right? So 3rd February, 12th February, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी तरफ लेके आने वाली है, किसी तरह की बेहतर चीज़ जो है वो आपकी तरफ लेके आने वाली है. और दूसरा, कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लाइफ के हर पहलू में आप सेलिब्रेशन, किसी तरह का बैलेंस जो है ज़रूर रखें. अगर आप इसको देखें, इस पर्सन को, तो देर आर ओनली 3 थिंग्स यूजुअली जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो हाउ डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. एक होता है डिवाइन, जो आप डिवाइन कनेक्ट में चाहते हो. एक है जहाँ पे मनी और गेन और अबंडेंस है, और एक है जहाँ पे आप न्यू लाइफ जो है उसको दुनिया में लेके आ रहे हो. बट एक्चुअली अगर आप बैलेंस में हो तो आप इन तीनों को एक साथ कर सकते हो. यू कैन ब्रिंग न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड. आप अपने आप में नई जिंदगी में जा सकते हो. यू कैन चेंज लाइफ्स, यू कैन चेंज थिंग्स, यू कैन चेंज लाइफ्स फॉर पीपल. यू कैन बी कनेक्टेड टू डिवाइन एंड एट द सेम टाइम हैव अबंडेंस. तो आप वो तीनों चीज़ें जो है साथ में कर सकते हो. यहाँ ऑल्सो वो 3 की एनर्जी जो है वो कंटिन्यू हो रही है. टेम्परेस का कार्ड है, नंबर 5 का कार्ड है. आइडली मतलब 14 है तो 5 बनता है, तो 3 और 5 की एनर्जी 21 फरवरी 5 की एनर्जी बनती है. एंड यू कैन सी वो 3 जो है इनके इमेजिनेशन में ऑलरेडी है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस विद एवरीथिंग. क्योंकि जब आप हर चीज़ को बैलेंस करते हो, दैट इज़ व्हेन ग्रोथ जो है वो आपके लाइफ में आती है. एंड इफ़ यू सी हियर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. अगर आप देखो तो 2 बेबीज़ हैं और फैमिली है एक, और पीछे एंजल है, एंड यू कैन सी द रेनबो. 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है हैप्पी होम का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, लव का कार्ड होता है, एवरीबडी कमिंग टुगेदर का कार्ड होता है. और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ सोड्स का कार्ड है. क्वीन ऑफ सोड्स, मैं जितना भी कोशिश करूँ, मैं इस क्वीन ऑफ सोड्स के कार्ड में इन ये जो 3 लोग हैंग कर रहे हैं पीछे, अगेन दैट 3 की एनर्जी, राइट. ये जो 3 लोग हैंग कर रहे हैं पीछे, मैं इनको इग्नोर नहीं कर पाती हूँ जितना भी मैं कोशिश करूँ. और क्वीन ऑफ सोड्स वो लॉ भी है, वो एक्शन भी है, वो कम्युनिकेशन भी है, लेकिन वो बहुत पीसफुली काम कर रही है. तो शी इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग. तो आपकी लाइफ में भी जो भी चीज़ें हैं, आप अवेयर होना ज़रूरी है कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन उस अवेयरनेस के साथ कामनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि जो कामनेस है वही आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ सकती है. अगर आप अवेयर हैं और अगर आप काम हैं, दैट इज़ व्हेन जो ग्रोथ है वो आपकी लाइफ में फ्लो होती है. क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, जहाँ पे हर वो चीज़ जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी तरफ आती है. और लास्ट कार्ड जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रेंथ कार्ड है. इसके हेड में से अगर आप देखिए, बहुत सारी वायर्स लगी हैं हेड में, बहुत सारे स्पार्क्स हो रहे हैं हेड में, और हेड में से एक हाथ निकला है जिसको एंजल जो है वो पकड़ रहा है, एंजल जो है वो ग्रैब कर रहा है. सो बेसिकली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन जब एंजल आपको गाइड करता है तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझते हो, और उस इनर स्ट्रेंथ को बहुत ब्यूटीफुली आप यूज़ कर सकते हो. तो वो एनर्जी जो है ना, वो इन कार्ड्स में बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट होकर सामने आ रही है. दिस इज़ 5 5 + 1 6 होता है, 6 + 4 10 होता है, 10 + 6 7 होता है, और
7 + 8 6 होता है। तो अगेन जो एनर्जी है वो फ्लो उसी तरह का है एनर्जी का जहाँ पे विक्ट्री है, लेकिन मुझे ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है। मैं एक और क्लैरिफायर निकालूंगी, लेकिन मुझे ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है जिसमें जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट में हुई हैं, जो भी सिचुएशंस हुई हैं, अगर आपने पेशेंस रखे हैं तो वो पेशेंस आपको पे ऑफ करेंगे, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। किस तरह के सेलिब्रेशन, किस तरह का कनेक्ट विद योर लव्ड वंस आपके साथ आ सकता है, फैमिली के साथ आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेंगे। दूसरा, मुझे अगर मैं दूसरे लेवल पे इसको इंटरप्रेट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है दैट फिर से देयर इज गोइंग टू बी सम मनी स्पिलिंग, लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे पॉजिटिव लग रही है, बैलेंस की लग रही है और स्ट्रेंथ की लग रही है। तो डिफिकल्टीज जितनी भी हों, आई डू फील दैट सम राइट वर्क विल बी डन। तो एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ जस्ट टू गेट दैट ओवरऑल पिक्चर और द क्लैरिटी। ओके, सो एक की जगह 3 कार्ड आ गए हमारे पास एंड दिस इज 8 ऑफ 3 नहीं 4 आ गए। ओके, सो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ तो मैंने इनको सीधा कर दिया है, बट आई विल लेट यू नो द मीनिंग। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर आप देखो तो ये तीर है जो चल रहे हैं, और एक तीर जो है ना वो सीधा निशाने पे लगा है। यू कैन सी एक जो है वो सीधा हार्ट पे लगा है, सेंटर ऑफ द हार्ट, राइट। सेकंड जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, दिस इज ग्रोथ, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग कमिंग आउट, राइट। सो ये ग्रोथ का कार्ड है, मनी का है, और ये कार्ड रिवर्स थे तो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा कार्ड जो है स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो होता है वो बैलेंस का, स्टार कार्ड जो होता है वो चीज़ों के सामने आने का, स्टार कार्ड जो होता है वो रोशनी का, खुद की रोशनी का कार्ड होता है। वो कुछ ड्रिंक कर रही है, कुछ ले रही है, कुछ पी रही है, एंड दैट इज गिविंग हर सम काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन। सो एनर्जी जो है वो चीज़ों के सामने आने की, क्लियर होने की है, एंड शी इज़ ड्रिंकिंग समथिंग, और उसके बाद शी इज़ गेटिंग एलिमिनेटेड। उसकी बॉडी में से स्पार्क आपको दिखाई देगा बाहर निकलता हुआ, एंड दिस कुड ऑल्सो बी दैट स्टोरी जहाँ पे शी फाइनली गिव्स अप हर, क्योंकि किसी प्रिंस के साथ शी वांटेड टू कनेक्ट। मर्मेड की स्टोरी आपने सुनी होगी, तो जहाँ पे वो अपनी टेल जो है वो दे देती है बिकॉज शी वांटेड टू बी दैट प्रिंस। तो विद दैट प्रिंस तो वो ह्यूमन बनना चाहती है, एंड जस्ट टू बिकम दैट ह्यूमन वो अपनी, पता नहीं कहाँ से अचानक से याद आई मुझे ये स्टोरी, वो अपनी जो मर्मेड की वो होती है, जो मतलब मर्मेड्स लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ, ह्यूमंस डोंट। तो मर्मेड होने के जो भी एडवांटेजेस होती हैं, शी गिव्स अप ऑल दोज एडवांटेजेस बिकॉज शी वांट्स टू बी विद द king। और यहाँ पे there is a card of empress where she is actually going to meet the emperor or the king, right? So and people are celebrating around, you can see that। so वो जो beautiful energy है वो इन cards में flow कर रही है, and because ये cards जो थे उल्टे थे, 3 of those जो थे वो upside down थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि money से related या किसी तरह का किसी ने कोई अपनी benefit के लिए या किसी की benefit के लिए sacrifice किया हो, तो that is going to pay off, and money से related कोई तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पे लगने वाला है। और आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी that there is definitely growth coming in your life। definitely money growth किसी तरह की आ रही है, communications किसी तरह के आ रहे हैं, and empress का कार्ड ग्रोथ का, मदरहुड का, और अगेन बैलेंस का, बहुत सारी चीज़ों की पॉजिटिविटी का, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो जो भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं, दो सेक्रीफाइसेस आर गोइंग टू पे ऑफ नाउ। सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई सी। नेक्स्ट कार्ड जो है विजडम ऑफ ऑरेकल में से निकाल रही हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर 12th of February 2022। and there we go। चॉपवुड, ब्यूटीफुल कार्ड, 42 नंबर का कार्ड है, चॉपवुड का कार्ड है, और चॉपवुड का कार्ड बेसिकली बोलता है दैट फोकस, अगेन नंबर 6 है, इफ यू सी अगेन नंबर 6 का कार्ड है, और चॉपवुड का कार्ड बोलता है फोकस ऑन योर डे टू डे एक्टिविटीज, फोकस ऑन योर नॉर्मल लाइफ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट, क्योंकि जब हम अपने आप में फोकस्ड होते हैं तभी बहुत सारी चीज़ें जो है हमें होती हुई दिखाई देती हैं। गाइज जस्ट 1 सेकेंड। सो चॉपवुड अगर आप देखो, बीइंग ग्राउंडेड इन एवरीडे एक्सपीरियंस ह्यूमिलिटी, तो ये कार्ड बोलता है कि जब
कोई ऐसा टाइम होता है जब हमें अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा बैलेंस करके नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ता है, नॉर्मल रूटीन के कामों में जाना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे फोकस करना बंद कर देते हैं, इमिडिएटली उसी वक्त वो आहा मोमेंट होती है जो जिसका हम वेट कर रहे होते हैं। तो इमिडिएटली मैं वही आहा मोमेंट जो है मुझे लाइफ में दिखाई दे रही है आपके आते हुए। तो किसी भी चीज़ को लेकर, और अगेन वो उसी तरह की एनर्जी है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने फोकस छोड़ दिया था, आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं थे, बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थे, अचानक से कुछ पास से कुछ इस तरह की एनर्जी, कुछ इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं जो एक्चुअली ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। सो डेफिनेटली अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, बैलेंस रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप में अपने ऊपर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने नॉर्मल कामों में ध्यान रखिए। और जैसे ही आपका फोकस उस वेल्थ से हटेगा, या उस न्यूज़ से हटेगा, या उस चीज़ से हटेगा, या उस हैप्पीनेस से हटेगा, इमीडिएटली यू विल सी इट कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके, लास्ट कार्ड जो है वो मैं क्लासिक टैरो से निकाल रही हूँ, मैसेजेस फ्रॉम सुशांत। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत। From 12th of February, what do you want to tell us? Mama, 12th of February, what do you want to tell us? Let's see what cards we have. वो बीच में चलता रहता है ना, पीहू का काम भी। ओके, सो आई अगेन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल अपसाइड डाउन। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल अपसाइड डाउन आई थी। सो फर्स्ट एनर्जी जो है वो फिर से वही है, देयर इज समथिंग दैट इज ट्राइंग टू कम, लेकिन उस पर फोकस नहीं जा रहा है। सो हूएवर हैज टू फोकस ऑन समथिंग एंड ही इज वेटिंग फॉर समथिंग टू कम। और ये वेटिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेटिंग एनर्जी है जो कार्ड्स में दिखाई दे रही है, विच फील्स लाइक कोई कम्युनिकेशन जो आनी है बट इट इज स्टिल स्टक समवेयर। कोई कम्युनिकेशन जो आनी है या कोई एक्शन जो होना है जिसका ही इज वेटिंग फॉर, एंड दैट एक्शन इज डायरेक्टली गोइंग टू लीड टू सेलिब्रेशन। और वो एक्शन जो है उसके आते ही आई थिंक द मनी एंगल विल एक्चुअली गो डाउन एंड द इमोशंस आर गोइंग टू ओवरफ्लो ब्यूटिफुली, और कुछ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन और मैसेजेस आएंगे। तो मुझे उस तरह की एनर्जी कार्ड्स में दिखाई दे रही है दैट आज हम लाइव में बात करेंगे वो ब्लॉकेज की, लेकिन फिर भी मुझे वो देयर इज समथिंग जहाँ पे समथिंग दैट इज वेटिंग फॉर, समथिंग दैट इज वेटिंग फॉर टू हैपन, एंड दैट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू लीड टू सेलिब्रेशन फॉर श्योर। बट आई गेस दैट वो कम्युनिकेशन समवेयर इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ, क्योंकि फिजिकल लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती हैं, एंड आई थिंक दैट्स द ब्लॉकेज दैट ही इज फेसिंग राइट नाउ। क्योंकि कुछ बाहर आना जो है वो, कुछ बाहर आना जो है उस पर काम चल रहा है। यू सी द स्टार कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल, उस पर काम चल रहा है, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीडेड। अभी भी कुछ और चीज़ें कंप्लीट होना ज़रूरी है। सम बर्ड्स नीड टू फ्लाई टू गेट सम मैसेजेस, और उसके बाद ही वो कम्युनिकेशन होगी। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, लाइक इट्स नॉट दैट कंप्लीट ब्लॉकेज है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, थिंग्स आर मूविंग, लेकिन देयर इज मोर वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। एंड मैं एक बार चार्म निकाल लेती हूँ, लेट्स सी आज कौन सा चार्म आता है। 12th, wow, we get an octopus. See, lot of work, lot of thing, lot of action. तो ऑक्टोपस की जो एनर्जी है वो, एक मिनट चुप हो जाओ। ऑक्टोपस की जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ मल्टीटास्किंग। ऑक्टोपस की एनर्जी जो है वो इस तरह की एनर्जी होती है जो छोटी से छोटी जगह से भी निकल जाता है, बड़ी से बड़ी जगह से भी निकल जाता है। अपने आप को वो हाइड कर सकता है, वो किसी भी आकार, किसी भी शेप में, किसी भी चीज़ में अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। सो देयर इज दैट एनर्जी ऑफ कैमोफ्लेज ऑल्सो। और आई थिंक ऑक्टोपस का ब्लड इज ऑल्सो लाइक इट्स ब्लू, आई गेस इट्स नॉट रेड। सो ऑक्टोपस की एनर्जी जो है इट काइंड ऑफ शोज बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज जो नॉर्मल जीवों में नहीं होती हैं। और अगर आप ये ऑक्टोपस देखो तो इट इज नॉट ऑक्टोपस, इट हैज 6, इफ यू सी इट हैज 6 लिम्स। तो उसके 6 लिम्स हैं, इसके 8 लिम्स नहीं है। That means 6 is the number of victory, 6 is the number of moving forward, and if we assume कि 2 limbs हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, we are able to see only 6 limbs, that's also an ability to camouflage. So definitely something where multitasking is done and something that is going to come to light. मैं एक चाम पीयू से निकलवा लेती हूँ, and let's see what she brings out. पीयू जल्दी से निकालो, इधर आओ। Okay, so Pihu got this charm. Wow, it's a princess. It says princess, और एक चार्म आई थिंक नीचे गिर गया, उसके हाथ में आया था। She did not give it to me. Here,
दिस इज अ हार्ट विद अ रोज, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। एंड अगर आप ये देखो, इस पे प्रिंसेस लिखा है, बट दिस इज ऑल्सो अ क्राउन, राइट? दिस इज अ चार्म ऑफ अ क्राउन। एंड अगेन प्रॉब्ली सम ब्यूटिफुल एनर्जी इज गोइंग टू कम टू लाइट। कुछ जो है वो रोशनी में आने वाला है, कुछ जो है वो सामने आने वाला है, कुछ एनर्जीज जो है वो चेंज होने वाली हैं। एंड देन यू आर द प्रिंसेस ऑफ योर वर्ल्ड, और यू आर द प्रिंस ऑफ योर वर्ल्ड। क्राउन योर सेल्फ एंड डोंट गेट वरीड। एंड दिस इज अ रोज in the heart, so this is again a beautiful energy, a rose in the heart। तो आप अपने हाथ में सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, खूबसूरती को जगह दो। एंड उम्मीद करती हूँ कि सबकी लाइफ में किसी तरह की कोई अच्छी सेलिब्रेशन की न्यूज़ या कोई अच्छी सेलिब्रेशन ज़रूर आए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ पॉसिबल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू, बाय बाय।